अब हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं यूरेथ्रा के डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर बात करें यूरेथ्रा की, तो वो डेवलप करता है यूरोजेनिटल साइनस से, और यूरोजेनिटल साइनस से जो यूरेथ्रा बनता है वो यूरोजेनिटल साइनस क्लोएका से बनता है। तो अगर मेल्स में बात करें तो जो यूरेथ्रा जो रहता है वो पेनिस के साथ डेवलप करता है। तो जो पेनिस डेवलप करता है उसी के साथ यूरेथ्रा भी डेवलप करता है, और यूजुअली जो जिस तरीके से डेवलप करता है वो मेनली कैनालाइजेशन से करता है। और अगर हम बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो यूरेथ्रा रहता है वो सेपरेट होता है वेजाइनल कैनाल से। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यूरेथ्रा डेवलपमेंट की, तो उससे पहले हमें रीनल डेवलपमेंट थोड़ा समझना पड़ेगा। जो किडनी होता है यूजुअली, जो हम बात करें तो सबसे पहले प्रोनेफ्रोज होता है। प्रोनेफ्रोज जो रहता है 3rd वीक में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद मीजोनेफ्रोस ये 4th वीक में होता है, और मेटानेफ्रोस जो रहता है 5th वीक में होता है। तो जो हमारी किडनी होती है वो यूजुअली बनती है इंटरमीडिएट मीजोडर्म से। तो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनती है, और इसका जो अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीजें होते हैं, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। अब यूजुअली होता क्या है कि जो मेटानेफ्रोस की बात करें तो उसमें जो किडनी डेवलप होती है यूजुअली डेवलप करती है जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा होता है। ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा है, और यूरेट्रिक बड उसके आपस में रेसिप्रोकल इंडक्शन या एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो रहता है ये यूरेट्रिक बड जो रहता है, सबसे पहले यूरेट्रिक बड और ये जो रहता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन हो करके जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस पेसिटी डीसीटी लूप ऑफ एल्ने, तो ये जो रहता है ये बनता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से। तो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से बनता है, और ये जो रहता है ये एक्सक्रीटरी पोर्शन रहता है। तो ये एक्सक्रीटरी पोर्शन रहता है, जबकि यूरेट्रिक बड कलेक्टिंग डक्ट बनाता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है यूजुअली, फिर इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगा रीनल पेल्विस, और फिर फाइनली यूरेटर। तो यूरेटर बनेगा यूरेट्रिक बड से। अब जो यूरेट्रिक बड होता है वो इनिशियली अगर हम देखेंगे तो पहले यूरेट्रिक बड आता है, फिर वो धीरे धीरे इलोंगेट होता है, और इलोंगेट होके उसमें ब्रांचिंग होती है। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो ये अराउंड 5th वीक होता है। तो ये 5th वीक में ही यूरेटर का डेवलपमेंट होता है, गोनेट्स का भी डेवलपमेंट होता है, और इसी 5th वीक में ही ब्लैडर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और यूरेथ्रा का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये किडनी है ये अब डेवलप करने के बाद ऊपर पेल्विस में जाने की कोशिश कर रही है। तो अब जो इसमें हमारा जो मेन फोकस है यूरेथ्रा का अगर डेवलपमेंट समझना है तो वो ये पोर्शन होता है जो जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका जो होता है एक्चुअली में क्लोएका जिसे हम देख रहे हैं इसमें यूरेट्रिक बड अराइज किया हुआ है क्लोएका से। तो क्लोएका जो रहता है एक्चुअली में ये अगर एम्ब्रियोनिक सिस्टम में बात करें तो ये कॉमन चैनल होता है जिससे कि दोनों ओपनिंग खुलती हैं। मेन कौन सी दोनों ओपनिंग होती है, एक एनल ओपनिंग और एक यूरो जेनाइटल ओपनिंग। तो ये दोनों ओपनिंग जो रहती है एक साथ फ्यूज रहती है, उसको क्लोएका बोलते हैं। तो ये रहा, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है मेटानेफ्रिक किडनी है और ये यूरेट्रिक बड है। तो ये मेटानेफ्रिक किडनी बनती है मीजेनकाइम, तो ये मीजेनकाइम से है, और ये यूरेट्रिक बड है। जबकि ये मीजोनेफ्रिक किडनी की डक्ट है, इसको मीजोनेफ्रिक डक्ट इसलिए बोलते हैं, या उल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। तो और ये जो रहता है ये एलेंटॉइस है। ये एलेंटॉइस पोर्शन जो है जहाँ से ये प्लेसेंटा कनेक्टेड रहता है। तो इनिशियली फिर ये धीरे धीरे विद टाइम एलेंटॉइस जो रहता है यूरेकस में चेंज हो जाता है, और ये जो क्लोएका रहता है ये यूरोजेनाइटल साइनस में चेंज हो जाता है। फिर यूरेकस जो रहता है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बना देता है, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, और जो हम देख रहे हैं यूरेटर फाइनली ऊपर चला जाता है, यूरेटर बनाता है, यूरेट्रिक बड से यूरेटर बन जाता है, और थोड़ा मेसोनेफ्रिक डक्ट इनकॉर्पोरेट होके ब्लैडर में ब्लैडर का पार्ट बनाता है, वो भी ट्राइगोन वाला हिस्सा। तो यूजुअली होता क्या है अगर हम पीछे से देखें तो जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है और यूरेट्रिक बड दोनों एक साथ क्लोएका पे ओपन हो रही है। मेनली जो रहता है मीजोनेफ्रिक डक्ट से यूरेट्रिक बड अराइज कर रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसे जो रहता है दोनों अटैच रहती हैं, डिजिटल पार्ट जो रहता है वहां से ज्वाइन रहती हैं। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो यूरेट्रिक बड होता है वो क्रेनियली और आउटवर्ड की तरफ माइग्रेट करती हैं, जबकि
जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो मिडली और डाउनवर्ड की तरफ माइग्रेट करती हैं। तो फिर फाइनली जो पोजीशन हमें मिलता है वो ट्राइकॉन में मिलता है, जिसमें जो हम देखते हैं कि जो यूरेटरिक ओपनिंग है वो बाहर की तरफ है और जो इजैकुलेटरी डक्ट ओपनिंग है वो अंदर की तरफ है। तो इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो ये जो रहता है उसी को मीजोनेफ्रिक डक्ट को उल्फियन डक्ट बोलते हैं और यूरेटिक बर्ड है ये कॉमन ओपनिंग। और ये जिसमें खुलता है जो एट प्रेजेंट हम जिसे ब्लैडर बोलते हैं वो एक्चुअली में पहले यूरोजेनिटल साइनस रहता है। तो इस तरीके से हमें अरेंजमेंट मिलता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करता है। तो हम बात करें कि यूरेथ्रा कब बनता है, तो जब 5th वीक में हम बोल रहे थे तो 5th वीक में यूरेथ्रा के भी बनने की शुरुआत होती है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल ओपनिंग है ये एलेंटॉइस की ओपनिंग है, यही मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज हो रहा है और ये क्लोएका है। यूजुअली जो रहता है क्लोएका कॉमन ओपनिंग रहता है, कॉमन कैविटी रहती है, यूरो रेक्टल सेप्टम बाद में आता है, पहले ये कॉमन कैविटी रहती है, बिल्कुल अलग नहीं रहती है। तो ये कॉमन कैविटी रहती है और यहाँ पे सारी गंदगी आती है, चाहे यूरिन हो चाहे फेसेस हो, दोनों इसी में खुलती है। और ये जो रहता है एलेंटॉइस जो रहता है, एलेंटॉइस फिर अम्बिलिकस प्लेसेंटा के थ्रू इसको क्लीन कर देता है। तो इनिशियली बच्चों में ऐसा होता है। फिर 5th वीक में होता क्या है कि ये दोनों सेप्टम अलग होने लगते हैं, लैट्रिन का सेप्टम बाथरूम का सेप्टम अलग होने लगता है। तो दैट इज यूरिन का अलग होता है और रेक्टम का अलग होता है। तो ये दीवार एक खड़ी होती है, तो इसको बोलते हैं यूरो रेक्टल सेप्टम। तो जो यूरो रेक्टल सेप्टम होता है ये देख सकते हैं, ये सेप्टम जो है ऐसे आगे बढ़ रहा है। और अगर जब हम एम्ब्रियोनिक एज में बात करें तो सामने से एम्ब्रियोनिक एज में ये जो दोनों ओपनिंग रहेगी, ये एनल ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग, वो कवर्ड रहती है एक मेम्ब्रेन से जिसको बोलते हैं क्लोइकल मेम्ब्रेन। तो धीरे धीरे ये जो रहता है इसमें एक दीवार खड़ी होती है, तब ये रेक्टम की ओपनिंग अलग हो जाती है और यूरो की ओपनिंग अलग हो जाती है। तो हमने देखा था कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, मीजोनेफ्रोन से मीजोनेफ्रिक डक्ट जो आ रही थी, तो हम देख रहे थे कि वो अलग हो जा रही थी यूरेटिक बर्ड से। तो ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो गोनेट से जाके मिल जाता है, जबकि नीचे वाला पार्ट ब्लैडर में यूरोजेनिटल साइनस में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ऊपर जब मीजोनेफ्रिक का पार्ट मेल में जो रहता है स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि होता है हम लोग पढ़ते हैं एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल ये मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनेगा। तो यहाँ पे जो ये चीज हो रहा है इसको हम और एक्सपेंड करते हैं कि ये कॉमन चैनल होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये कॉमन चैनल है, ये है क्लोएका, और उसमें फिर बीच में सेप्टम हुआ। तो ये अलग हो गए, यूरोजेनिटल साइनस और रेक्टम अलग हो गया, मतलब ये रास्ता जो है बाथरूम के लिए हो गया, लैट्रिन के लिए, बीच में एक सेप्टम हो गई। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रहा ये प्रिमिटिव यूरोजेनिटल सेप्टम और ये प्रिमिटिव रेक्टम होता है। तो इसे ही यूरोजेनिटल साइनस बोलते हैं। अब इस साइनस में जो रहता है यूजुअली ये किस साइड होगा, ये होगा वेंट्रल साइड। जबकि अगर हम बात करें रेक्टम किधर होता है, रेक्टम होता है डॉर्सल साइड। अब इसमें जो रहता है प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस में डिवीजन होगा, और ये डिवीजन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो रहता है इसके कई पार्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसमें एक जो पार्ट रहता है ब्लैडर का पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं वेसाइको, और थोड़ा यूरेथ्रा का पार्ट रहता है, तो वेसाइको यूरेथ्रा कैनाल। फिर दूसरा जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस। तो ये बनाएगा डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस। अब ये जो पार्ट है डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस, फिर वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है पेल्विक पार्ट और एक होता है फेलिक पार्ट। तो जो फेलिक मीन्स क्या होता है, फेलस। फेलस जो रहता है पेनिस से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको फेलस बोलते हैं, और पेल्विक जो रहता है ब्लैडर से रिलेटेड रहेगा। फिर अगर हम वेसाइको पार्ट्स को बोलेंगे, जो वेसाइकल पार्ट होगा यूरोजेनिटल साइनस का, तो उसमें हम देख रहे हैं कि वेसाइकल पार्ट में हम देख सकते हैं कि उसमें जो रहता है एक पार्ट अलग हो जाता है, वो उसका सिग्निफिकेंस हम अभी पढ़ेंगे। तो एक पार्ट अलग हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट अलग रहता है, बाकी जो पार्ट है वो जो रहता है वेसाइकल पार्ट होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है लोअर पार्ट रहता है। तो इस तरीके से जो यूरोजेनिटल साइनस है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब हम जो ये देख रहे थे ये जो क्लोइकल मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो जस्ट इसके ऊपर एक ट्यूबरकल अराइज होता है। अब ट्यूब क्या होता है हमारे पार्ट में, पेनिस। तो पेनिस इसी से अराइज होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से। तो ये रहा जेनाइटल ट्यूबरकल। अगर हम इसको सामने से देखें तो ये जेनाइटल ट्यूबरकल है और ये पूरा कवर्ड है क्लोइकल मेम्ब्रेन से। अब इसके ऊपर जो है जेनाइटल ट्यूबरकल आया। अब ये जेनाइटल ट्यूबरकल, इसके पास 2 ऑप्शन है। अगर कोई फीमेल होगी तो ये जेनाइटल ट्यूबरकल ऐसा ही रहेगा और क्लिटोरिस बना देता है, इसलिए जो
फीमेल होती है उसमें जो जेनेटल ट्यूबरकल होता है वो एनालॉगस होता है पेनिस के, मेल के। फिर अगर हम बात करें क्लोइकल मेम्ब्रेन, जो क्लोइकल मेम्ब्रेन है तो उसके बगल में कुछ फोल्ड्स होती है जिसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल फोल्ड्स। तो 2 फोल्ड्स होती हैं। अब यही जो 2 फोल्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो इस चीज को मैंने लेटर लिया है तो यहाँ पे जेनेटल है, फिर इसी के नीचे जो हम देख रहे हैं तो ये जो मेम्ब्रेन के अगल बगल वाला रीजन है ये फोर्स बनाता है। तो अगर इस तरह दिक्कत हो रही है तो हम जानते हैं फीमेल एनाटॉमी से, तो ऊपर क्लिटोरिस होता है, उसके बगल में लेबिया माइनोरा होता है और उसके बगल में लेबिया मेजोरा होता है। जबकि ये बीच वाला पार्ट जो क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। ये पूरा जो रहेगा वेस्टिब्यूल कहलाएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, जो पार्ट लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा होता है, तो जो लेबिया मेजोरा है वही आगे चल के क्या बनाता है? स्क्रोटम। मेल्स में स्क्रोटम। तो लेबिया मेजोरा जो रहता है मेल्स में स्क्रोटम रहता है, जबकि लेबिया माइनोरा वाली जो प्लेट है वो यूरेथ्रल प्लेट का फॉर्मेशन कर रही है मेल्स के केस में। तो इस तरीके से होता है। तो अब हम जो देख रहे हैं, सबसे पहले हमने ये डिवीजन देख लिया कि इससे क्या बनता है। जो लोअर पार्ट है ये वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल, उससे बनेगा प्रिमिटिव यूरेथ्रा। और जो एक होगा पेल्विक पार्ट होगा डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस का, एक होगा फेलिक पार्ट, उसको बोलते हैं डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस। फिर आगे हम देखते हैं कि बन क्या कह रहा है। तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा फेलिक पार्ट, तो फेलिक पार्ट जो रहता है डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस है, तो उससे हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है? ये बन रहा है पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये पेनाइल यूरेथ्रा है। अगर हम वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल की बात करें तो वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल से ऊपर वाले पार्ट से क्या बनेगा? ब्लैडर। और उसका जो नीचे थोड़ा सा पार्ट है उससे बनता है प्रिमिटिव यूरेथ्रा बनता है। और ये जो रहता है ये वेरुमेंटनम अगर हम समझ रहे हैं तो उसके जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन रहता है यूरेथ्रा, वो जो ब्लैडर से जस्ट निकलता है नेक के पास, वो उसके लोअर पार्ट ऑफ वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल से बनता है। जबकि अगर हम बात करें कि उसके नीचे क्या होता है डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस, तो उसमें जो रहता है पेल्विक पार्ट होता है और फेलिक पार्ट होता है। तो पेल्विक पार्ट से बनेगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जबकि फेलिक पार्ट से क्या बनेगा? बल्बर और पेनाइल यूरेथ्रा फेलिक पार्ट से बनेगा। और ग्लैंडुलर जो यूरेथ्रा रहता है उसका ओरिजिन जो रहता है वो एक्टोडर्म से होता है, उसका ओरिजिन अलग होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले एक यूरेथ्रल प्लेट जो है जेनाइटल ट्यूबरकल है और जेनाइटल ट्यूबरकल में एक यूरेथ्रल प्लेट आ गई। अब ये जैसे जैसे जेनाइटल ट्यूबरकल बनेगा आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये यूरेथ्रल प्लेट भी आगे बढ़ेगी। अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। तो हम देख सकते हैं कि ये यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन है और यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन में हमने देखा कि सबसे पहले क्या है कि जो पहला जो ग्रुप होता है उसको प्रिमिटिव यूरेथ्रल ग्रुप बोलते हैं और ये जेनाइटल ट्यूबरकल है। तो अब यहाँ पे एक प्रिमिटिव प्लेट डल गई ट्यूबरकल के साथ और ये जो है ये जेनाइटल ट्यूबरकल वो आगे आगे ग्रो कर रहा है सामने की तरफ, क्योंकि उसको बनना है पेनिस। तो उसी के साथ साथ ये जो रहता है प्लेट भी आगे आगे जा रही है और उस प्लेट से क्या बन रहा है? ग्रूव। ग्रूव मीन्स नाली। तो नाली बन रही है जिसमें कि बाद में हम लोग पाइपलाइन बिछाएंगे। तो पाइपलाइन क्या होगी? यूरेथ्रा होगी। तो पहले नाली बनेगी, ग्रूव बनेगा, और वो ग्रूव जो रहेगा यहाँ से जो ओपनिंग है जो प्लेट डली है तो उसके थ्रू बन रहा है। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ? यूरोजेनाइटल साइनस, और यूरोजेनाइटल साइनस पे जस्ट हम एक प्लेट डाले। अगर फेलस पार्ट ऐसे ग्रो कर रहा है तो उसमें एक प्लेट डल रही है। तो इस तरीके से काम होता है। तो यूजुअली होता क्या है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है, ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है ये डेवलप करता है 8th वीक पे। इसका डेवलपमेंट 8th वीक पे स्टार्ट होता है, जबकि हम जो ये डिवीजन बोल रहे थे ये 5th वीक पे हो रहा था। और यूजुअली इसको ये जो डिवीजन है ये 5th to 8th वीक के बीच में हो जाएगा। यूरोजेनाइटल साइनस जो रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो रहता है वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल और दूसरा जो पार्ट रहता है डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस। तो वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल और डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस, जो डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पेल्विक और फेलिक। तो पेल्विक जो रहता है वो है पोस्टीरियर यूरेथ्रा बनाएगा और फेलिक जो है एंटीरियर यूरेथ्रा बनाता है, जबकि वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल ब्लैडर बनाता है। वह मोटा मोटा ये याद रखना है, बाकी जो थोड़ा सा पीछे का जो यूरेथ्रा आता है वो बनाता है। तो इस तरीके से डेवलप होता है। फिर अब आ गए हम लोग वीक 8 पर। तो वीक 8 में क्या होता है कि यूरेथ्रल प्लेट जो यहाँ पे डल रही है वो वीक 8 पे, तो 8 पे प्लेट डलती है। तो हमें याद रखना है 8 पर प्लेट डलती है। तो जो यूरेथ्रल प्लेट डलती है जेनेटल ट्यूबरकल के अंदर वो वीक 8 पर डलती है। फिर जो रहता है यूरेथ्रल फोल्ड जो रहता है
वो किस साइड बनेगा। अब जो रहता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो यूरेथ्रा के फॉर्मेशन में दो थियरी जाती हैं। एक जिपर थ्योरी जिसको बोलते हैं, एक होता है ओपनिंग जिपर, जैसे हम पैंट की जिप खोलने हो, और दूसरा होता है क्लोजिंग जिपर। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो ओपनिंग, अगर अगर हम ओपनिंग जिपर की बात करें तो ओपनिंग जिपर का सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले जो ये है, ये ट्यूबरकल है और ट्यूबरकल के अंदर डली एक प्लेट। फिर अब धीरे धीरे ये ट्यूबरकल जो है ये लंबा होता है और ये बनाता है पेनिस, और ये जब पेनिस बनाता है तो इसके अंदर जो ये प्लेट है वो भी लंबी होती है। तो ये जो लंबी होती है तो इनिशियली सॉलिड रहती है। फिर धीरे धीरे होता क्या है कि इसमें जो है कैनलाइजेशन होता है, और कैनलाइजेशन होगा तो इस तरीके से कैनलाइजेशन हो रहा है। और ये जो यूजुअली कैनलाइजेशन होता है तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ होगा। तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ कैनलाइजेशन होगा। अब ये कैनलाइजेशन होगा तो जो ये यूरेथ्रा है उसमें क्या बनेगा, ग्रूव बनेगा और पूरा कैनाल बन जाएगा। तो ऐसे हम जब पेनिस देखेंगे तो इसमें पूरा एक कैनाल बना रहेगा, ऐसे ये कैनलाइजेशन हो गया। पहले जो सॉलिड प्लेट रहती है उसमें कैनलाइजेशन, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग जिपर, और ये यूजुअली होता है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो इसकी वजह से क्या बनता है, यूरेथ्रल ग्रूव। तो जो नाली बना रहा है यूरेथ्रल ग्रूव प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जो बन रहा है वो बना रहा है। फिर उसके बाद जो हमने ये यूरेथ्रल ग्रूव बनाया उसके बगल में होगा क्या, धीरे धीरे कि यूरेथ्रा जो होता है फोल्ड होता है। तो अब इसके बगल में जो हमने गड्ढा बनाया है, हम देख सकते हैं ये गड्ढा बनाया, तो इधर से थोड़ा थोड़ा ऊंचा रहेगा और ये गड्ढा रहेगा। तो ये जो है आपस में फ्यूज हो जाती हैं, इस आपस में फ्यूज हो जाती हैं और इसको गड्ढे को ढक देती हैं। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग जिपर। तो क्लोजिंग जिपर में क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो क्लोजिंग जिपर में जो यूरेथ्रा प्लेट कैनलाइज हुई है प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ, उसके जो एजेस होते हैं, तो ये एज बना रहेगा नाली का, वो एज जो होगा वो आपस में फ्यूज करके एक फिर फाइनली एक ट्यूबुलर यूरेथ्रा बनाती हैं। तो यूरेथ्रा कैसे बनाएंगे, इस तरीके से ये क्लोज हो गई और एक यूरेथ्रा बनाया, गोल यूरेथ्रा बनाया। तो ये जो यूरेथ्रा बना ये बना क्लोजिंग जिपर से। तो फाइनली ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गया क्लोजिंग जिपर से, यूरेथ्रा बन गया। तो ये जो टोटल बनता है ओपनिंग क्लोजिंग जिपर चेन खोलो बंद करो, ये 9 से 12 वीक में बनता है। जबकि जो प्लेट डलती है वो 8 पे डलती है, तो 8th वीक पे प्लेट डलती है, और 9 से 12 पे चेन खोलो चेन बंद करो, ये सब होता है। अब होगा क्या कि आगे चल के फिर इसमें जो रहता है अचानक से एक दिन क्या होता है, सडन कट ऑफ लग जाता है। तो इसको बोलते हैं, ये होता है कोरोनरी सल्कस। तो यूजुअली कोरोनरी सल्कस का मतलब क्या होता है, जब हम ग्लैंस देखते हैं तो वो अलग होता है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे कोरोनरी सर्कस अपीयर हो जाता है। और कोरोनरी सर्कस कब अपीयर होगा, ये होगा 11th वीक पे। 11th वीक पे कोरोनरी सर्कस अपीयर करता है, और जिसके बाद ये जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, पेनाइल यूरेथ्रा, जिसको हम पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। और अगर हम वैसे बोले तो ये शैफ्ट रहता है, और ये वाला पोर्शन जो रहेगा ये क्या रहेगा, ग्लैंस। तो शैफ्ट और ग्लैंस जो हैं 11th वीक पे अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ कोरोनरी फॉर्मेशन, कोरोनरी सल्कस यहाँ पे बन गया। अब होगा क्या, अब जो है ग्लैंस में यूरेथ्रा बनेगा। तो जो ग्लैंस में यूरेथ्रा बनेगी तो ये जो ग्लैंस के ऊपर की सेल होती है वो एक्टोडर्मल होते हैं, वो उनका इन्वेजिनेशन होता है एक्टोडर्मल का, और वो अंदर जाते 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 फिर इससे मिलती है। तो इस तरीके से ग्लैंस का यूरेथ्रा का डेवलपमेंट होगा, और ये ओरिजिन इसका अलग रहता है। तो इस तरीके से होगा। तो जो यूरेथ्रल फोल्ड होंगी ये कम्प्लीटली, जब ये कंप्लीट यूरेथ्रा कितने दिन में बन रहा है, अगर हम बात करें ये कंप्लीट फ्यूजन, ये फ्यूजन तो स्टार्ट हो गया, ये कंप्लीट यूरेथ्रा बनेगा वीक 16 पे। तो वीक 16 पे ये पूरा का पूरा फ्यूजन हो जाएगा और ये बढ़िया सा एक यूरेथ्रा बन जाएगा। जबकि जो ये ऊपर से नीचे जो फ्यूजन हो रहा है ये बेसिकली अगर हम बात करें ग्लैंडुलर यूरेथ्रा का, तो ये बेसिकली वीक 18 पे होगा। तो ये रहेगा वीक 18। तो अगर हम बात करें कि ये वाला जो यूरेथ्रा होता है ये पहले डेवलप करता है 16 वीक पेनाइल यूरेथ्रा, और ये 18 वीक पे डेवलप करेगा। तो इस तरीके से होता है। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो ये जो पोर्शन है ये किससे डेवलप कर रहा है, अगर हम फीमेल की बात करें तो उसको समझने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा कि ये जो रहता है ये पेनाइल यूरेथ्रा किससे डेवलप कर रहा है, फैलस पार्ट से। तो ये फैलस पार्ट से हो रहा है, जबकि इसके पीछे वाला पोर्शन किससे होगा, पेल्विक पार्ट से होगा, पेल्विक पार्ट से। तो जो फीमेल यूरेथ्रा रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो वो पेल्विक पार्ट से ही डेवलप करता है। और
पेल्विक पार्ट जो यूरोजेनाइटल साइनस का होता है फीमेल यूरेथ्रा बनाता है, तो इतना ही लंबा रहता है। और जो ये इतना पोर्शन रहता है फीमेल के केस में, वो जो रहता है ये हम देखेंगे तो ये वेस्टिब्यूल बना देता है, ये पूरा वेस्टिब्यूल बना देता है। तो जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा इस तरीके से ये वेस्टिब्यूल होता है ऐसे, जिसमें क्लिटोरिस होता है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है ये वेस्टिब्यूल रहता है। और ये फेलस पार्ट से बनता है, क्योंकि जो प्लेट है यहीं पे रह गई, ट्यूबरकल भी यहीं पे रह गया, ट्यूबरकल आगे नहीं बढ़ा, तो इस वजह से ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और वेस्टिब्यूल बना देता है। तो इस तरीके से यूरेथ्रल का डेवलपमेंट होता है। तो हमने देखा, तो इस सबसे पहले क्या होगा कि ये जो रहता है ये स्पंजी यूरेथ्रा इधर से प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाएगा, और ये जो बनता है ओपनिंग जीपर से, पहले यहाँ पे क्या बनेगा, ओपनिंग जीपर से ग्रुप बनता है, नाली बनेगा, नाली खन के बनेगी, ओपन करके बनेगी, तो ओपनिंग जीपर से ग्रुप बनता है। और इस ग्रुप में फिर कैनलाइजेशन होगा, और फिर उसके बाद इस ग्रुप में ये ग्रुप क्लोज हो जाएंगे, जो इसके मार्जिन है वो क्लोज होने लगते हैं। और ये जब मार्जिन क्लोज होते हैं तो इसको क्लोज होते होते हमने पढ़ा कि कितना टाइम लग जाता है, 16 वीक, 16 हफ्ते तक ऑलमोस्ट पूरा क्लोज हो जाता है और यूरेथ्रा डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग जीपर। तो क्लोजिंग जीपर में यूरेथ्रा जो रहता है ऑलमोस्ट 18th वीक तक क्लोज हो जाता है, जबकि ऊपर से सरफेस जो एक्टोडर्म रहता है वो अंदर जाएगा ग्लैंड्स इन्वेजिनेट करके और इससे ज्वाइन कर लेता है, और फिर एक कंप्लीट यूरेथ्रा बना देता है, और ये बनता है 18 वीक पर। तो जो अगर हम बात करें तो ये जो बनेगा ये 16th वीक पे बनेगा और ये 18th वीक पर बनेगा। तो इस तरीके से पूरा यूरेथ्रा डेवलप हो जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि स्टेजेस क्या होता है। तो स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले अर्ली यूरेथ्रल डेवलपमेंट होगा। अर्ली यूरेथ्रल डेवलपमेंट यूजुअली हम बात कर रहे थे तो वीक 5 से लेकर 8 के बीच में होता था। 5 पे ही हमने बहुत सारे इवेंट्स पढ़े, गोनेट्स का डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद जो रहता है मीजो नेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी बनती है, और उसके बाद हमने जो पढ़ा वो यूरेटर का डेवलपमेंट पढ़ा। यूरेटर का डेवलपमेंट शुरू होता है, ब्लैडर का डेवलपमेंट शुरू होता है, और इसी समय जो रहता है यूरेथ्रा का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले 5th वीक पे होगा क्या, सबसे पहले यूरोरेक्टल सेप्टम रहता है, वो डिवाइड करता है क्लोएका को 2 पार्ट में, एक होता है यूरोजेनाइटल और दूसरा रहता है एनोरेक्टल। तो जो यूरोजेनाइटल किधर होगा, वेंट्रल, और एनोरेक्टल डोर्सल साइड में होगा। और तो हम समझ रहे हैं, नाम से पता चला है ब्लैडर और यूरेथ्रा किससे बनेंगे, यूरोजेनाइटल साइनस से, और एनोरेक्टल से रेक्टम और एनल कैनाल बनते हैं। फिर अगर हम बात करें एपिथीलियम की, तो जो एपिथीलियम होता है एंटायर मेल और फीमेल यूरेथ्रा का, वो बना रहता है एंडोडर्म ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस एपिथीलियम। इसलिए हम देखते हैं यूरेथ्रा में जो मेल यूरेथ्रा होता है उसमें जो ये प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है जो ब्लैडर के जस्ट पास होता है वो रहता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो अगर हम बात करें मेल यूरेथ्रल डेवलपमेंट की, तो हम मेल यूरेथ्रा डेवलप कर रहे थे तो पेनाइल यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होगा। अब अगला जो पॉइंट है पेनाइल यूरेथ्रा फॉर्मेशन। तो पेनाइल यूरेथ्रा का फॉर्मेशन कब हो रहा है, वीक 8 से। 8 पर प्लेट डलती है जो बताया था, तो 8 पर प्लेट डलेगी तो यूरेथ्रल वीक 8 में क्या होगा, यूरेथ्रल प्लेट फॉर्म्स विद इन द जेनाइटल ट्यूबरकल और एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर ग्लैंड्स पेनिस। फिर उसके बाद अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर वीक 9 से लेकर 12 तक, तो उसमें होगा क्या, यूरेथ्रल फोल्ड जो होगा किस साइड बनता है, वेंट्रल साइड, क्योंकि उधर ही यूरेथ्रा भी रहता है। तो सबसे पहले 2 तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, एक होता है ओपनिंग जीपर और दूसरा होता है क्लोजिंग जीपर। तो ओपनिंग जीपर में क्या होगा, यूरेथ्रल ग्रुप बनता है। इसमें बेसिकली प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जो रहता है यूरेथ्रल प्लेट कैनलाइज होता है, तो कैनलाइजेशन को ओपनिंग जीपर बोलते हैं। फिर जो ये ग्रुप बना उसके जो एजेस होंगे उसको एजेस ऑफ द यूरेथ्रल फोल्ड्स जो रहते हैं वो फ्यूज करते हैं और बनाते हैं ट्यूबुलर यूरेथ्रा, ये होता है क्लोजिंग जीपर। तो जो ये कंप्लीटली फ्यूज होते होते 16 हफ्ते लग जाते हैं। फिर हमने देखा था अचानक से कट ऑफ आ रहा था, तो अचानक से कट ऑफ के साथ वीक 11 पे आ रहा था, उसमें कोरोनल सल्कस आ रहा था, वो सेपरेट कर रहा था ग्लैंस पेनिस फ्रॉम द शैफ्ट। फिर वीक 16 पे हमने देखा था, वीक 16 पे क्या हो रहा था, यूरेथ्रल फोल्ड कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस पेनाइल यूरेथ्रा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ग्लैनुलर यूरेथ्रा का, तो ग्लैंस का जो यूरेथ्रा रहता है वो वीक 16 से 18 में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और ये पेनाइल यूरेथ्रा से डिफरेंट होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्ट कैनलाइजेशन होता है यूरेथ्रल प्लेट का रेदर देन फोल्ड फ्यूजन, जैसे कि जो सरफेस एक्टोडर्म होता है उसका इन्वेजिनेशन होने की वजह से हो जाता है। और बाय वीक 18 जो रहता है पेनाइल और यूरेथ्रल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें फीमेल यूरेथ्रा का, तो फीमेल यूरेथ्रा जो डेवलप करता है वो पेल्विक पोर्शन से डेवलप करता है यूरोजेनाइटल साइनस का, और वेस्टिबुलर जो ग्रुप बनता है वो फेलस पोर्शन जो रहता है वेस्टिब्यूल्स बना देते हैं, जबकि मेंस में पूरा वो पेनिस बनता है। फिर जो यूरेथ्रल मीटर जो रहता है वो वीक 16 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है।
इन केस में। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर रेगुलेशन कैसे होता है। तो अगर मेल यूरेथ्रा का क्लोजर जो होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन पे, और जो की जीन्स होते हैं, अगर हम की जीन्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जीन होता है वो होता है सोनिक हेजहॉग। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जीन रहता है सोनिक हेजहॉग। तो सोनिक हेजहॉग क्या करता है, वो करता है एपिथेलियल पॉलीफरेशन। तो एपिथेलियल पॉलीफरेशन जो रहता है वो सोनिक हेजहॉग करता है। फिर अगला जो रहता है वो रहता है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं BMP, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये जो क्या करता है, जो यूरेथ्रा प्लेट डल गई उसको डिफरेंशिएशन कराता है। तो यूरेथ्रा प्लेट डिफरेंशिएशन जो रहता है वो कराता है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। फिर जो अगला है वो है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराता है, वो है मेसेंकाइम एपिथेलियल इंटरेक्शन। मेसेंकाइम एपिथेलियल इंटरेक्शन वो रहता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फिर हम बात कर रहे थे कि पेनिस का जो लाइनिंग की बात कर रहे थे। तो पेनिस की लाइनिंग की बात करें तो अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस जो रहता है, प्रोस्टेटिक प्लस मेम्ब्रेनस। तो ये हो गया पोस्टीरियर, वो ब्लैडर के साथ रहेगा। तो ये इस पे लाइन रहता है ट्रांजिशनल। तो ये रहेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना हुआ रहता है। फिर अगर हम बात करें बल्बस और पेनाइल का, तो जो बल्बस और पेनाइल रीजन होता है, ये जो लाइन रहेगा ये रहेगा सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर से लाइन रहता है। जबकि अगर बाहर की बात है ग्लैंस या एक्सटर्नल का, तो ये रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस तरीके से पेनिस की जो रहती है लाइनिंग रहती है।